everyone, so just concluded the marathon live session for cutoff. ये योरपीडिया ने पहली बार इनिशिएटिव लिया है टू डू द statistical analysis and data analytics, to use data analytics to find out objectively what is the cutoff. मॉर्निंग में 12 बजे से हम लोगों ने ये सेशन स्टार्ट किया था. एंटायर माई टीम वॉज हेयर. अभी सब लोग गए हैं एंड द टीम, आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल द मेंटर्स जो पूरा 6 घंटे तक सारा एनालिसिस करते रहे, अपने स्टूडेंट्स का डिस्कशन करते रहे. मैं आपको उसका क्रक्स दे रहा हूँ. सम 12-13,000 स्टूडेंट्स joined us today on live session overall in 6 hours. लेकिन हमारे पास जो गूगल फॉर्म भरे हैं वो अभी बहुत ज़्यादा नहीं है गूगल फॉर्म जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, और वो भरेंगे अभी आप लोग. और जितने गूगल फॉर्म भरे हैं, जितना लोगों ने हमें इनपुट दिया है, उस इनपुट के बेस पे मैं आपको एनालिसिस दे रहा हूँ. आप लोग पूछते हैं कि कट ऑफ कितना जाएगा. लेट मी टेल यू, कट ऑफ सब्जेक्टिवली नहीं बताया जा सकता. एज अ टीचर अगर मैं तुम्हें बता दूं कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कट ऑफ 90 जाएगा, 90 जाएगा, जनरल कैटेगरी के लिए ओबीसी के लिए 85 जाएगा, एससी एसटी के लिए आपका 70 जाएगा, आई मे बी रॉन्ग बिकॉज that is subjective opinion. It has to be very calculated very objectively on the basis of the data input from the students. तो हमने पहली बार वही ट्राई किया और अब रेगुलरली योरपीडिया इस चीज़ को करेगा. जैसे हम लोग नेक्स्ट डाटा एनालिटिक्स जो करेंगे कट ऑफ का, वो हम 27 तारीख को करेंगे 27 को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में. एंड आफ्टर दैट फॉर ISRO एग्जाम वी विल डू ऑन 7th of January, एंड फॉर गेट एग्जाम वी विल डू इन द Feb. So now this is a thing which we are learning. Yourpedia always, as you know, sets new things and provides you new domains and which helps student tremendously. वही हम लोग continuously करेंगे. आज का जो हमारा एनालिसिस है वो मैं अभी आपको दे रहा हूँ. एंड बिफोर आई गो फॉर दैट, लेट मी रिक्वेस्ट ईच वन ऑफ यू जिन्होंने गूगल फॉर्म नहीं भरा है, प्लीज फिल द फॉर्म सो दैट टुमारो बिफोर नून आई एम इन पोजिशन टू गिव यू एग्जैक्ट कट ऑफ फॉर ईच ब्रांच, for each subject, for each category. Like sir, I am from biotechnology SC ST category, या scheduled caste category, I am from biochemistry general category, what will be cut off? अगर आप इतना precise, if you want to know the data, friends, you need to spare 2 times and 2 minutes and you need to fill that particular form. तो गूगल फॉर्म जो हमने अटैच किया है उसको प्लीज भरो और उसमें ये इनपुट दो कि आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, आपकी बैकग्राउंड क्या थी, आपका कैटेगरी क्या था, और आपको क्या लगता है आपके कितने एक्यूरेट हैं. प्लीज प्रोवाइड दैट पर्टिकुलर डाटा. आई एम रिक्वेस्टिंग यू अगेन, बिकॉज अगर हमारे पास 15-20 हजार ऐसे गूगल फॉर्म का डाटा आएगा, देन आपका कट ऑफ का जो एस्टिमेट होगा वो बहुत ज्यादा एक्यूरेट होगा. एंड आई एम वेरी श्योर दैट विल बी यूजफुल इंफॉर्मेशन फॉर यू. Accuracy of the cutoff will depend upon the data which you will fill the Google form, and the data will get. On the basis of that we will do that. Now let me give you the crux of entire discussion today. 6 hours का क्या crux था. सबसे पहले एग्जामिनेशन सेंटर्स. जैसा पिछली बार क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया में एग्जाम्स में कुछ ट्रबल आया था, जो एग्जाम हुआ था 3 सितंबर को, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. एनटीए ने बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ था, इनविजिलेटर्स बहुत अच्छे थे, और टेस्ट या जो एग्जाम हुआ वो बहुत अच्छे तरीके से कंडक्ट हुआ. दैट इज फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी. सारे का सारा एग्जाम एक ही सेशन में हुआ 9 to 11 o'clock, एंड वो एक सेशन में सारे का सारा एग्जाम कंडक्ट हो गया. उसके बाद पूरे इंडिया के अंदर जो एग्जामिनेशन सेंटर्स थे वो जहां पे मेट्रोपॉलिटन थे, जैसे दिल्ली वगैरह थे, वहां पे दिल्ली या फरीदाबाद, वहां पे पूरे की पूरी ऑक्यूपेंसी थी. मतलब जितने बच्चों ने फॉर्म भरा था उन्होंने एग्जाम लिखा, उस सेंटर्स के ऊपर फुल था. लेकिन कई ऐसे एग्जामिनेशन सेंटर थे जो फार फ्लंग एरियाज में थे. इवन कैपिटल सिटीज लाइक देहरादून, वहां से भी इंफॉर्मेशन आया कि 30% ही बच्चों ने पेपर लिखा है. ऑन एन एवरेज पूरे इंडिया में अगर आप मेरे से पूछोगे तो 40 to 50% बच्चों ने, जिन्होंने फॉर्म भरा था, जिनको एग्जाम लिखने के लिए जाना था, उनमें से 40% बच्चों ने ही एग्जाम लिखा है. ऑन एन एवरेज अगर आप मेरे से पूछोगे तो 40 to 50% बच्चों ने एग्जाम लिखा, सबने नहीं लिखा. दैट मीन्स कंपटीशन इज ऑलरेडी लेस फॉर ऑल ऑफ यू. अगर मैं बोलूं कि फॉर्म भरा है 80 to 90,000 बच्चों ने, तो 40% बच्चा एग्जाम देने गया है, तो आप मान के चलिए कि 35-40 हजार बच्चों ने एग्जाम दिया होगा. इसका सारे का सारा सेंटर में ऑक्यूपेंसी पूरा नहीं था. ये तो होगा सेंटर्स में कैसा एग्जाम गया और कितने बच्चों ने एग्जाम लिखा. अब मैं आता हूं आपके एग्जाम के बारे में कि कट ऑफ कितना गया होगा, जो आप सुनना चाहते हैं. मैंने आपको बताया कि जो मैं आपको डाटा देने वाला हूं ये मॉर्निंग में शायद चेंज हो जाए, बिकॉज अभी तक मेरे पास 1000 फॉर्म भी
पूरा नहीं भरा हुआ है गूगल फॉर्म का, जबकि मैं जानता हूं 25,000 बच्चा ऐसा है जो योरपीडिया को रेगुलरली देख रहा है, सीख रहा है हम लोगों से, तो वो पूरा डाटा मेरे को चाहिए। तो आप सारे प्लीज फॉर्म भरें, अपने फ्रेंड से भरवाएं, सो दैट बाई टुमारो हम लोग 22 दिसंबर को कट ऑफ का एग्जैक्ट डेटा दे सकें। अब जहां तक कट ऑफ की बात है, दो पार्ट में डिवाइड करूंगा, इंजीनियरिंग नॉन इंजीनियरिंग। जहां तक इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स हैं उसमें भी दो पार्ट में डिवाइड करूंगा, कंप्यूटर साइंस एंड अदर ब्रांचेस। तो कट ऑफ जो कंप्यूटर साइंस का जाने का चांस है वो थोड़ा सा ज्यादा जाने का चांस है, मे बी 90 के आसपास। और ये मैं जनरल कैटेगरी SC ST सबका मिला के ये बता रहा हूं, जिसमें ऑब्वियसली हमें सेग्रीगेट करना है, जो हम कल तक कर लेंगे। कंप्यूटर साइंस का कट ऑफ ज्यादा जाएगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स का जाएगा, बिकॉज नंबर ऑफ सीट्स बहुत ज्यादा हैं, 100+ सीट्स हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में और पेपर ठीक गया है, तो कंप्यूटर साइंस इलेक्ट्रॉनिक्स इनका कट ऑफ ज्यादा जाएगा, फॉलोड बाई आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड आपका सिविल इंजीनियरिंग। तो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल का कितना जाने के चांस है, मेरे को लगता है 85 to 90 अगर आपके बन जाते हैं तो आपका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा, दैट इज फॉर इंजीनियरिंग ब्रांच। अब मैं चलता हूं नॉन इंजीनियरिंग की तरफ। कंप्यूटर साइंस मैंने आपको बता दिया कि 90 to 95 इज ओके, इलेक्ट्रॉनिक्स ऑल्सो 90 के आसपास आप रखो, देन मैकेनिकल सिविल एंड अदर ब्रांचेस इलेक्ट्रिकल वगैरह आप मान के चलो 85 to 90। अब चलते हैं नॉन इंजीनियरिंग। नॉन इंजीनियरिंग में मोर और लेस सारी की सारी ब्रांचेज में क्वांट रीजनिंग वगैरह में कम उनका बच्चों का परफॉर्मेंस हुआ है, तो 80 to 85 इज द कट ऑफ। जैसे आप केमिस्ट्री का ले लो 75 to 80 लग रहा है, बायोटेक्नोलॉजी में 80 to 85 लग रहा है, और उसी तरीके से जो बाकी ब्रांचेज हैं उनके कम बच्चों ने फॉर्म भरा है, तो उसके बेस पे मैं सेफली ये बोल सकता हूं कि अगर आपका 80 to 85 के आसपास बन रहा है, एक्यूरेट बन रहा है, तो आपका कट ऑफ क्लियर हो जाना चाहिए, विच आई थिंक। सेक्शनल कट ऑफ का हमें नॉलेज नहीं है, सेक्शनल कट ऑफ होगा, लेकिन हर ब्रांच के लिए कट ऑफ अलग आएगा, दैट ऑल्सो इज ट्रू। नाउ एज फार एज सेक्शंस आर कंसर्न, सबसे पहले मैं अपने सेक्शन से स्टार्ट करता हूं। IPR थर्ड लाइव लेक्चर जो हमने अपलोड किया था, जो लाइव लेक्चर लिया था मैंने थर्ड 3 दिन पहले, उसमें से सारे 15 क्वेश्चंस उसी लेक्चर्स में से थे जो मेरे को मेरे स्टूडेंट्स ने फीडबैक दिया है, लेकिन स्ट्रेट नहीं थे क्वेश्चन, स्ट्रेट नहीं पूछे गए थे, घुमा फिरा के पूछे गए थे, थोड़ा सा टेढ़े तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन क्वेश्चन एक्सपेक्टेड लाइंस पे थे। 3 सितंबर को ऐसे बहुत से क्वेश्चन थे जो पढ़ाए हुए में से नहीं आए थे, लेकिन इस बार सारा पढ़ाए हुए में से आया था IPR, लेकिन टेढ़ा था। और मेंस में भी अगली स्ट्रेटेजी बनाने के लिए हमें ये चीज बहुत हेल्पफुल होगा, और आप हमें इसका डिटेल बाद में बताना भी कि क्या क्या क्वेश्चन उसमें थे, वो हम आपसे पूछेंगे। और मेंस के लिए हम इसके लिए बहुत अच्छा एक स्ट्रेटेजी बनाएंगे, और IPR मेंस में 20 नंबर आपको देगा, और ये डिफिकल्ट रहने वाला है, आसान नहीं होगा। और IPR को हम नेक्स्ट लेवल पे पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई हुए में से था लेकिन घुमा फिरा के क्वेश्चन था, मतलब तुम्हें और ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, अच्छे तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी, जिसके लिए लाइव सेशन हम स्टार्ट करेंगे। फिर बात करते हैं हम GK और करंट अफेयर। आसान था, एक्सपेक्टेड लाइन पे था, जैसे बता दो भाई इकोनॉमी में नोबेल प्राइज किसको मिला है, या कोवैक्सिन किस कंपनी ने बनाया है, ये डिस्कस हुआ है क्लासेस के अंदर, आपके क्वेश्चन में ये सब चीजें थी आपके। अगर आपने टेस्ट सीरीज वगैरह लगाया हो, बहुत से बच्चे ने टेस्ट सीरीज वगैरह नहीं लगाया था, अगर लगाया होता तो सारे क्वेश्चन वहां से थे। अब चलते हैं एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग। एप्टीट्यूड रीजनिंग थोड़ा सा लंबा लेंथी पाया गया, लंबा बोला बच्चों ने, नॉन इंजीनियरिंग बच्चों ने। जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के थे, एज पर देम क्वांट एंड रीजनिंग वाज ओके, for them it was not a trouble. Now in general science also they said biology was more questions were asked from biology, physics was less question, that was a general science. English everybody said was very easy, pretty easy, and now as per our mentor of English, so she says that English in the mains can be little ticklish, it can be little difficult, so you have to prepare very nicely for English also. So English was easy, IPR was difficult and ticklish as per students, and then general science, biology was there, simple but biology was there, quantitative aptitude, reasoning, verbal non-verbal was little lengthy, and then similarly जो current affair and general studies था, general knowledge था, that was also easy part, that was not difficult part. This was related to sectional every particular subject. Now friends, last but not the least, as I told you that day also, द स्मार्ट मूवीज, द कंपटीशन फॉर दिस एग्जाम इज वेरी लेस, क्योंकि हर चौथे पांचवें बच्चे का इंटरव्यू रिटन जो आपका प्री है वो क्लियर हो जाएगा और वो मेंस में जाएगा. मेंस इज द रियल चैलेंज. सो यू पीपल शुड स्टार्ट योर प्रिपरेशन फ्रॉम टुडे इटसेल्फ, नॉट टुमारो, टुडे इटसेल्फ. And your PDA has already again shaped its entire module for all of you. Next 1.5 month you people are going to work prepare with the mentors of your PDA.
अगर आपको इसमें सिलेक्ट होना है एग्जाम में, इट इज नॉट दैट आई एम ट्राइंग टू सेल द मॉड्यूल, विच ऑब्वियसली आई एम ट्राइंग टू सेल द मॉड्यूल. इफ वी हैव मेड द मॉड्यूल वी हैव टू सेल इट. दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू. वी आर पुटिंग एफर्ट. माय एंटायर टीम इज पुटिंग एफर्ट. बट आई एम टेलिंग यू ऑनेस्टली दैट टुडे आई एम हैप्पी दैट मेंटर्स ने जो पढ़ाया था वहां से क्वेश्चंस हैं और वो उन्होंने किए हैं. अगर आपको इस एग्जाम को निकालना है, आप कल से प्रिपरेशन या इनफैक्ट आज से प्रिपरेशन स्टार्ट करो और उसमें सब्जेक्टिव का, ऑब्जेक्टिव का, सारे का सारा प्रिपरेशन है एंड यू विल श्योरली गेट सिलेक्टेड इनटू दिस वंडरफुल जॉब. ऐसी अपॉर्चुनिटी फ्रेंड्स बार बार नहीं आती. डिस्ट्रैक्शन को थोड़ा सा दूर रखो और अगर आप इस एग्जाम को सीरियसली ले रहे हैं, आपका कट ऑफ कितना भी बना हो, आप वेट मत करना, क्योंकि आपका जो रिजल्ट आएगा प्री का वो फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में आएगा. अब सोचो कि आपका प्री क्लियर हो गया, लेकिन आपने मेरे को ये बोला फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में कि सर मैंने तो तैयारी नहीं किया और मेरा कट ऑफ क्लियर हो गया. वो बहुत ही एक बेकार सिचुएशन हो जाएगा आपके लिए. सो अभी से तैयारी करो. कि अगर मैं दो केस लूं, एक केस कि सर मैं तैयारी करना स्टार्ट कर दिया था, मेरा प्री क्लियर नहीं हुआ. दूसरा केस सर मेरा प्री क्लियर हो गया, मैंने तैयारी स्टार्ट नहीं की थी. आप बिलीव करो जो दूसरा केस है वो सही नहीं है कि मेरा प्री तो क्लियर हो गया, मैंने तैयारी स्टार्ट नहीं की थी. ऐसा नहीं होना चाहिए. लेकिन मैंने तैयारी स्टार्ट कर दी थी, प्री क्लियर नहीं हुआ, वो कभी वेस्ट नहीं होगा, वो आपको अगली बार के लिए हेल्पफुल होगा. आई बिलीव यू शुड नॉट वेस्ट एनी टाइम, यू शुड नॉट अटेंड एनी काइंड ऑफ नेगेटिविटी थॉट्स एंड यू शुड स्टार्ट प्रिपरेशन इमीडिएटली. हम लोग लाइव सेशंस वगैरह में आपको गाइड करते रहेंगे और अब ऐसा सेशन जो हमने कट ऑफ वाला सेशन किया था सारे का सारा, इसको हम डिस्कस करेंगे 27 को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए. और आपको कल हम दोपहर तक एग्जैक्ट कट ऑफ देने की ट्राई करेंगे. अगर 20-25 हजार बच्चों ने गूगल फॉर्म हमारा भर दिया और उसका स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हमने कर दिया, विल प्रोवाइड यू दिस एंटायर डाटा टुमारो. सो that was all about today's this entire show. I'm sure now you people will proceed forward with your strategy. You will start preparation very nicely and we all mentors will do analysis and serve you again in a very effective way for your mains. Look forward to mentor you friends. All the very best. See you tomorrow. Thank you.